जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी चल रही है राम सिंह यादव की पुस्तक, जिसके हम 10 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलने वाली है। उसके बाद में आपकी थ्योरी बुक चलेगी, उसके बाद भी ये चैनल आपका कंटिन्यू चलने वाला है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और इस बार टारगेट है 2026 में आप 100% पेपर पास करोगे यदि चैनल पर कंटिन्यू बने रहते हो। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाले गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत। यह आपकी पुस्तक है और यह आपका पहला प्रश्न है। पहला पार्ट आपका जीके का होने वाला है, ये आप सभी जानते हो। उसके बाद में साइंस, फिर गणित, फिर रीजनिंग। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है। तो शुभमन गिल के बारे में आप सभी जानते हो, जिसने क्रिकेट से संबंधित कुछ भी देखा हो, कुछ भी जानकारी ली हो, वो शुभमन गिल को जानता है। तो अब जान गए होंगे, क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इस बार जो 2025 में आईपीएल हुआ था उस समय शुभमन गिल किस टीम से खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों में आता है और अनुच्छेद 17 के तहत क्या किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उपाधियों का अंत नहीं है, उपाधियों का अंत तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18 है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए भाला फेंक में विभिन्न कैटेगरी में किस किस ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक, पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओलंपिक का वीडियो आपके डाल दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर देख सकते हो। और पैरालंपिक का वीडियो जल्द ही आने वाला, हो सकता है कल ही आ जाए। तो भाला फेंक में किस किस ने स्वर्ण पदक जीता, यहाँ पे सुमित अंतल ने भी जीता था, नवदीप सिंह ने भी जीता था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, तो इस पर भी वीडियो आने वाला है। तो बरेली से विद्रोह किसने किया था, खान बहादुर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने तो कहां से किया था, झांसी से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। गुलामगिरी पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिराव फूले है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। ठीक है, जो कुत्ते की शक्ल का है वो शामिल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पाकिस्तान शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो गॉडविन ऑस्टिन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, K2 है। ठीक है, भारत में स्थित चोटी कौन सी होगी, कंचनजंगा होगी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट होगी। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पे स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता। अखौरा अगरतला, अगरतला किसकी राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी है। और ये किस देश के साथ जोड़ेगा, आप सभी जानते हो कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ स्टेट कौन सा है, तो वो त्रिपुरा है। तो बांग्लादेश को जोड़ता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल की शपथ के बाद विदेश मंत्रालय किसे दिया गया। ये मोदी जी का मंत्रिमंडल बार बार पूछा जाता है, तो इस पर भी वीडियो आने वाली है। एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर क्या है, भारत के विदेश मंत्री है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये लो क्वेश्चन आ गया। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी आपको बताया था, गॉडविन ऑस्टिन, या जिसे हम K2 कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसे बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है।
जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि उस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत किया गया, समर्पित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसीलिए इस दिन क्या मनाया जाता, गणतंत्र दिवस मनाया जाता। 15 अगस्त 1947 को आप सभी जानते हो भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि लूनी नदी के किनारे कौन सा स्थल है, ठीक है। तो हड़प्पा किसके किनारे? रावी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, जिसे मनकोम्बु सम शिवन स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? छत्तीसगढ़ किससे अलग होके बना, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। इसका गठन वर्ष 2000 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको आज क्वालिटी की समस्या भी कम आई होगी। अब बढ़ते हैं हम साइंस के प्रश्नों की ओर। तो विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया कि आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज या टाइलिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन या पेप्सिन? तो एमाइलेज या टाइलिन तो ये तो लार में पाया जाता है, तो आमाशय में कौन सा पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? बीज कौन सा भाग बनाता है? बीज बनाता है आपका बीजांड, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? ध्वनि तरंग का आयाम प्रबलता, पिच, आवृत्ति या लय? तो क्या निर्धारित करता है? ध्वनि तरंग का आयाम आपके प्रबलता निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा? वेग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है? किसी गैस को ठोस में परिवर्तित करना, ठोस का गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? उदरोपातन, ठीक है। द्रव का गैस में परिवर्तन होना वाष्पीकरण, ठीक है। द्रव का ठोस में परिवर्तन होना हिमकरण, और किसी गैस का ठोस में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाह्य निषेचन किस में होता है? स्तनधारियों में, उभयचरों में, पंछियों में या रेप्टाइल्स में? तो बाह्य निषेचन आपके उभयचरों में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है जो खाना पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो आपका विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, और विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत क्या है? खट्टे फल होते हैं, ठीक है। और दांतों और मसूड़ों से संबंधित विटामिन है विटामिन सी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून आना वगैरह ये रोग होते हैं, ये विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चावल, बाजरा, ज्वार, इनका तो नहीं किया जा सकता, तो किसका किया जाता है? बेसन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तार की लंबाई, तार का व्यास, तार का घनत्व या तार का पदार्थ? तो प्रतिरोधकता आपके तार के पदार्थ पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के द्रव्यमान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक जगह से दूसरी जगह पर बदल जाता है, या फिर यह हर जगह समान होता है, पिंड के आकार पर निर्भर करती है, या पिंड के तापमान पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान के बारे में क्या कहेंगे आप? द्रव्यमान पिंड के आकार पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका गलनांक उच्चतम होता है? उच्चतम गलनांक इनमें से किसका होगा? टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग है? जल जनित रोग कौन सा जो पानी से फैलता है? हैजा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का निम्न में से कौन सा भाग वायु प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित होता है? ये तो आप सभी जानते हो, वायु प्रदूषण से कौन सा भाग प्रभावित होता है? वायु से हम श्वास अंदर लेते हैं, और श्वास से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के उपयोग के उत्पादन के लिए विद्युत धारा किससे उत्पन्न करते हैं? हम जनरेटर चलाते, लाइट जाती है क्या करते हैं? जनरेटर चलाते, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, यदि मूलधन 2500 रुपये, दर 3% है और समय 2 वर्ष है तो ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको कोई सूत्र नहीं लगाना। 2500 साधारण ब्याज पूछा तो सीधा सीधा 3% निकाल दो, या 2 वर्ष का, 1 वर्ष का कितना 3%, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 3 दूने 6% ब्याज हो जाएगा, तो 6% निकाल दो, 6/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 छक्के 150, तो ब्याज कितना हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा गुणा कर दो, करो दर और समय का और प्रतिशत निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 13 सेमी है तो परिमाप बताओ। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितनी है 13, तो 13 चौके कितने हो जाएंगे 52, तो परिमाप कितना हो जाएगा 52 सेमी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक काम को 50 दिन में करता है तो 5 दिन में कितना भाग पूरा करेगा। ठीक है, एक काम को 50 दिन में करता है तो एक दिन का कितना हो जाएगा 1/50, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा 5/50। ठीक है, और 5 से ये 1 बार, ये 10 बार, तो 1/10 भाग पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 का 75% कितना होगा। सीधा सीधा प्रतिशत निकालना। 1875% है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, 100 का भाग दे दो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 18 को 75 से गुणा करना। 18 पंजे 90 के जीरो। ठीक है, 18 छक्के 108, 18 सत्ते कितने होते हैं 126, 126 और 9 135, 1350। ठीक है, 1350 होगा 1800 का 75%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 12 है तो औसत का सूत्र राशियों का योग बटा संख्या, तो योग का सूत्र क्या हो जाएगा औसत इंटू संख्या। 5 संख्याओं का औसत 12 है तो 5 का योग कितना हो जाएगा 5 × 12, 12 पंजे 60। 4 का योग 50 है, 5 का योग तो है कितना 60 और 4 का योग कितना है 50। ठीक है, 4 का 50 है तो एक कितने अधिक है 10 अधिक है, तो एक संख्या बच गई, वो कितनी होगी 10। पांचवी संख्या कितनी होगी 10 हो गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता कितनी हो जाती 1000 हो जाती। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 4 9 उतार दो। कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे उतने 9 उतार दो, 9999। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 8 का लसाअ पे ज्ञात करो। 2 3 8। ठीक है, 2 का भाग देंगे, 1 बार, 3 में नहीं जाएगा, इसमें 4 बार। अब ये क्रमागत संख्या है तो भाग देने से कोई आवश्यकता नहीं, सीधा गुणा कर। 4 3 12, 12 को इस 2 से गुणा करें तो 12 दूने 24। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/11 प्लस 5/11 का मान बताओ। 3/11 प्लस 5/11, तो आपको बताया गया है कि आधार यदि समान हो तो एलसीएम भी वही होगा जो आधार है। तो यहाँ पे 11 11 है तो एलसीएम भी 11। 11 से 11 कैंसिल, कितने बच गए ऊपर 3। इस 11 से ये 11 कैंसिल, कितने बच गए 5। 5 और 3 कितने हो गए 8/11 राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत का परिमाप 3.2 मीटर है, चौड़ाई 60 सेमी। देखिए ये सेमी है, ये मीटर है, तो इसे भी सेमी में बदल दो। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं 100 सेमी होते हैं, तो 3.2 में कितने हो जाएंगे 3.2 × 100। ये जीरो हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ, 32 को 10 से गुणा करेंगे 320 मीटर सेमी है। अब हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप 320 सेमी है, चौड़ाई 60 सेमी है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है 320। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 320, 160 बार। ठीक है, तो हम लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी दी गई 60 बराबर दिया गया 160। ठीक है, ये 60 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी 160 में से 60 घटाएंगे 100 सेमी, या हम 1 मीटर कह सकते हैं। आपके ऑप्शन क्या दिया गया 100 सेमी दिया गया, तो 100 सेमी राइट हो जाएगा। 1 मीटर आता तो 1 मीटर भी राइट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी बराबर 60 किलोमीटर है और चाल है 36 किलोमीटर पर आवर, समय ज्ञात करना। तो दूरी दी गई है और चाल दिया गया तो समय ज्ञात करना। अब देखिए समय आपका उत्तर होगा मिनटों में, सभी ऑप्शन मिनटों में है, तो आप क्या करो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से गुणा करा दो। अब 6 से ये 10 बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा, ये 6 से 10 बार, तो 10 × 10 कितने हो जाएंगे 100 मिनट, या हम कह सकते हैं 1 घंटे 40 मिनट। तो 100 मिनट ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.72 × 10
9.72 इंटू 10, तो कितने जीरो है? एक के बाद में एक जीरो है तो एक से पहले और पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, तो कितने हो गए? 97.2 हो जाएंगे। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 40 विद्यार्थियों की कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 40% है तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या अपने आप में 100% होती है, जिसमें से 40% उत्तीर्ण अर्थात पास होते हैं, तो फेल कितने होते हैं? 60 हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो अब टोटल विद्यार्थी कितने? 40 है, तो 40 का हमें क्या ज्ञात करना है? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 60%, 60/100, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 6 चौके 24 विद्यार्थी पास हुए, ऑप्शन सॉरी फेल हुए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% का दशमलव रूप बताइए। तो प्रतिशत का निशान दिया गया, वहां हटाओ और 100 का भाग दे दो। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो है तो यहाँ एक के आगे पॉइंट, तो 0.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में है, किस ऑप्शन है? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 160 सेंटीमीटर बटा 200 मीटर को सरलीकृत करो। तो 160 सेंटीमीटर है, 200 मीटर है, तो 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर? 100 होते हैं, 200 में 200 हो जाएंगे, 2 में 200 हो जाएंगे। जीरो से जीरो कितने हो गए? 16/20, 4 के पहाड़े से 16 कितनी बार कटते हैं? 4 के पहाड़े से 16 कटते हैं 4 बार, और 20 कितनी बार कटते हैं? 5 बार, तो 4/5 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 1:2:2 है तो सभी कोण बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? योग होता है आपके कितना? 180। तो हम मान लेते हैं इसके कोण कितने हो जाएंगे? 1:2:2 है, तो हम मान लेते हैं अक्ष अनुपात 2 अक्ष, अक्ष अनुपात 2 अक्ष, और ये भी 2 अक्ष, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 2 2 4 और 1 5 अक्ष, 5 अक्ष बराबर कितना दिया गया? 180। तो अक्ष का मान कितना हो जाएगा? 36 बार जाएगा, 36 पंजे 180, तो एक का मान हो जाएगा 36। एक का मान यदि 36 हो गया, दो का मान कितने हो जाएंगे? 36 दूने 72, और इस दो का मान भी कितना हो जाएगा? 72। तो 36 डिग्री, 72 डिग्री और 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में भी आ गई है। अब हम रीजनिंग के 5 प्रश्नों की बात कर रही है। पहला क्वेश्चन है कि किसी कतार में एक व्यक्ति का स्थान आगे से 26वां है, कतार में 60 व्यक्ति हो तो पीछे से कौन सा स्थान? तो आपको बार बार बताया गया कि आगे और पीछे के यदि मिलाएंगे तो एक अधिक होगा। तो 60 व्यक्ति है तो कितने होंगे? 61 होंगे, दोनों का योग। तो दोनों का योग 61 है, तो एक का 26 है, तो दूसरा कितना बच गया? 61 में से 26 घटाएंगे, 35वां स्थान। तो पीछे से कौन सा स्थान होगा? 35वां होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि VICTORY विक्ट्री को लिखा गया YLFWRUB तो उसी कोड में सक्सेस को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो V कितने पे आता है? V आता है आपके 22 नंबर पे, ठीक है। V को लिखा गया Y कितने पे आता है? 25 पे, कितने का अंतर है? 3 का अंतर है सर। I आता है 9 पे, L आता है 12 पे, 9 और 3 कितने होते हैं? 12, इसमें भी 3 का अंतर है। C 3 पे आता है, F 6 पे आता है, 3 से 6 कितने का हो गया? 3 का, सभी में 3 का अंतर है, तो आगे भी हमें 3 का करना, ठीक है। S आता है 19 पे, 19 और 3 क्या हो गए? 22 नंबर पे क्या आएगा? V आएगा सर, पहला अक्षर V, सभी में V है। U कितने पे आता है? U आता है 21 पे, 21 और 3 कितने हो जाएंगे? 21 और 3 हो जाएंगे 24, 24 पे क्या आता है? अक्ष आता है, तो V अक्ष, इसमें VF है, ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी 3 देखते। C कितने पे आता है? 3 पे, 3 और 3 कितने होते हैं? 6, 6 पे क्या आ जाएगा? F, ठीक है। V अक्ष F, V अक्ष F, V अक्ष F, आगे भी C है तो C का F हो गया, ठीक है। E आता है 5 पे, 5 और 3 कितने होते हैं? 8, 8 पे कौन सा आएगा? H आएगा, ठीक है, सभी में सेम है। आगे दिया गया है S कितने पे आता है? 19 पे, 19 और 3 कितना आ जाएंगे? 22, V आ जाएगा, ठीक। इसमें K है, इसमें I है, तो ये राइट हो जाएगा, फिर भी S के लिए V आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। KIN, KNE, KNI, KNO, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले K के बाद में I आया, इसमें N है, इसमें N है, इसमें N है, तो IN से पहले आता है, तो सबसे पहले 1 नंबर आएगा, ये तो नहीं होगा। अब देखिए इन तीनों में N है, तो इसमें NE है, इसमें NI है, तो इसमें NO है। तो पहले E 5 पे आता, I 9 पे आता और O 15 पे आता। तो सबसे पहले 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। NOQRUVZA, देखिए N कितने पे आता? 14 पे, ठीक है। उसके बाद में Q आता 17 पे, उसके बाद में U आता कितने पे आता? U आता 21 पे,
उसके बाद में जेड आता 26 पे। तो देखिए 14 और 3 17, 17 और 21 का अंतर हो गया 4 का, 21 और 26 में 5 का। तो पहले 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 5 का अंतर, अब कितने का होगा 6 का। तो 26 के बाद में फिर 1 से शुरू हो जाएगा, तो सीधा 6 नंबर पे कौन आएगा, एफ आएगा। तो एफ इसी एक ही ऑप्शन में एफ जी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 3 5 4 5 7 3 2 6 3 2 5 1 5 2 8 9 कौन से अंक की सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हुई। सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया इसमें, देखिए आपको पता होना चाहिए। देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया 2, ठीक है। उसके बाद में 3 कितनी बार आया, 1 2 3 3 बार ही आया, तो इससे तो कम है। 4 कितनी बार आया, 1 बार ही आया। 5 कितनी बार आया, 1 2 3 1 भी 5 भी 3 बार आया। 7 कितनी बार आया, 1 बार आया। 6 भी 1 बार, 1 भी 1 बार, 8 भी 1 बार, 1 तो 2 ही आया 4 बार। तो सबसे अधिक बार किसकी पुनरावृत्ति हुई है, 2 की हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी उत्तरमाला, आप मिलान भी कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे पहले से ही डाल दी गई है। और भी टेलीग्राम पे आपको अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त होते रहेंगे, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।